जिस पुलिसकर्मी पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, देखिए वो पुलिसकर्मी कैसे नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, नचनियों के साथ ठुमके लगा रहा है, पैसे उड़ा रहा है और राइफल से फायरिंग करने की कोशिश करता है। देखिए कैसे पुलिसकर्मी नचनियों पर पैसे लुटा रहा है। पुलिसकर्मी का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दरअसल मुंगेर में जिला प्रशासन के द्वारा छठ पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम को छोड़कर ऑर्केस्ट्रा पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बावजूद भी छठ पूजा कमेटी के सदस्यों की तरफ से चोरी छिपे जिले में कई जगहों पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। बरियारपुर थाना क्षेत्र के खड़िया गांव में भी नचनिया का नाच करवाया गया। ऑर्केस्ट्रा के आयोजन में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस जवान ने जमकर ठुमके लगाए। इतना ही नहीं, पैसे भी उड़ाते नजर आए। तभी पुलिस जवान मंच पर चढ़ अपनी सरकारी लोडेड राइफल चलाने के लिए तानते नजर आए। इसी बीच मंच संचालनकर्ता उसे जबरदस्ती रोक लेता है। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल हो गया। पूर्वी चंपारण में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें सिविल ड्रेस में गए पुलिस से हाथापाई की गई। घटना पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव की है। मिली जानकारी के मुताबिक रामगढ़वा पुलिस को सूचना मिली थी कि भूजा दुकान में शराब बेची जा रही है। छापेमारी की कार्रवाई में शराब नहीं मिली और उसके बाद ग्रामीण नाराज हो गए और छापेमारी कर रही पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां पहुंची गश्ती की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शराब के लिए छापेमारी करने पहुंची टीम में कुछ जवान सिविल कोर्ट में चले गए थे। इसी बीच जब शराब नहीं मिली तो फिर नाराज ग्रामीण ने उन्हें पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। इस दौरान पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। रामगढ़वा थानाध्यक्ष का कहना है कि पुलिस पर हमला करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है और सभी आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि वे निडर होकर शराब तस्करी तो कर ही रहे हैं, पर अब ये उत्पाद विभाग पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही घटना मुजफ्फरपुर के कोठिया पकड़ी चौराहा पर देखने मिली, जहां मंगलवार की देर रात शराब जांच में पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर तस्करों ने घेराव कर हमला कर दिया। इसमें एक एसआई मोहन राम समेत आधा दर्जन जवान जख्मी हो गए। उत्पाद टीम को जान बचाकर भागना पड़ा। माफिया इतने आक्रोशित थे कि उत्पाद विभाग की 2 गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। स्थिति नियंत्रण के बाहर होने के बाद उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार काफी संख्या में पुलिस फोर्स लेकर पहुंचे। साथ ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़कर भगा दिया गया। घायल जवानों का इलाज कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग की टीम शराब के धंधेबाजों और पियक्कड़ों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने गई थी, जिसके बाद उग्र लोगों ने एक गाड़ी को घेर कर पथराव कर गिरफ्तार धंधेबाजों को छुड़ाने का प्रयास किया। पटना सिटी में मूर्ति विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। हाजीकला थाना क्षेत्र के पश्चिम दरवाजा के पास देर रात मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने एक जूता चप्पल की दुकान और कपड़ा की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान आक्रोशितों ने 2 मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं दूसरी ओर आलमगंज थाना क्षेत्र के आलमगंज चौकी के समीप भी मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई। उपद्रवी जान लेने पर उतारू हो गए, मारपीट करने लगे, लाठी डंडे से वार करने लगे। इस दौरान अशोक राजपथ पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया, जिसके बाद जाकर माहौल कुछ शांत हो पाया। हालांकि इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस उपद्रवी की पहचान करने में जुट गई। भागलपुर के खरीक प्रखंड अंतर्गत उस्मानपुर में 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सहित देश के कई राज्यों से आए पहलवान ने हिस्सा लिया। 3 दिनों तक चलने वाले इस कुश्ती प्रतियोगिता में राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के पहलवान ने अपना दम दिखाया। वहीं इस कुश्ती प्रतियोगिता को देखने भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखी। दंगल के दौरान पहलवानों ने अपने अपने दांव दिखाए और जमकर एक दूसरे को पटखनी दी। लोग भी पहलवानों की हिम्मत बढ़ाते नजर आए। प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली से आए पहलवानों ने अपने पैंतरे दिखाए। खिलाड़ियों ने बताया कि इस तरह के आयोजन से उन्हें आगे बढ़ने की सीख मिलती है।
बताते चले कि भागलपुर के खरीक में हर साल छठ पूजा के बाद कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जहां क्षेत्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक के पहलवान हिस्सा लेते हैं। सरायकेला के मुर्गागोटो गांव में उग्र ग्रामीणों ने लकड़ी चोरी का आरोप लगाकर 3 फॉरेस्ट गार्ड को बंधक बना लिया। तीनों को कल सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रोके रखा गया। देर शाम डीएफओ से बातचीत के बाद ही उनकी रिहाई हो सकी। ग्राम सभा की बैठक के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला होगा। ग्रामीणों का कहना है कि तीनों गार्ड पेड़ काटकर उसकी लकड़ी ट्रैक्टर पर ले जा रहे थे, तो उन्होंने उन्हें रोक दिया, जबकि वन विभाग ने ग्रामीणों पर लकड़ी की कटाई का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के जंगल में लकड़ी ले जाने का काम किया जा रहा था। बिना जानकारी के गांव के जंगल से लकड़ी ले जाना चोरी के समान है। वहीं सारी लकड़ियां मशीन से काटी गई है, जो कि ग्रामीणों के द्वारा संभव नहीं है। घटना की सूचना बड़े अधिकारियों को दे दी गई है, जिसके बाद वन विभाग के ऊंचे अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों से बात की। करीब 9 घंटे के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के गार्ड और अधिकारियों को छोड़ दिया। आज के दौर में जहां अकस्मात कोई घटना होती है तो बचाने वालों से ज्यादा वीडियो बनाने वाले और देखने वालों की भीड़ एकत्रित हो जाती है, लेकिन जहानाबाद से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसमें बचाने वाले ज्यादा थे। इस वीडियो को देखते ही आप भी कह सकते हैं कि मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है और लगातार ये कोशिश में लगे रहे कि किसी भी तरीके से महिला की जान बचाई जा सके। घटना जहानाबाद कोर्ट स्टेशन के पास गुमटी की है। यहाँ पारिवारिक कलह से तंग आकर एक महिला जान देने पर उतारू हो आई थी और सामने ट्रेन खड़ी थी। पटरी पर महिला अपने 2 बच्चों के साथ लेटी हुई थी। ट्रेन कुछ ही देर में वहां से खुलती और महिला के टुकड़े टुकड़े हो जाती, लेकिन तभी मसीहा बनकर कुछ लोग वहां पर पहुंच गए और महिला को किसी तरह से रेलवे ट्रैक से हटा दिया। पर कुछ लोगों की वजह से आज 3 जिंदगियां बच गई है। घटना मिसाल भी है और लोगों को संदेश भी देती है कि तमाशबीन बने रहने से अच्छा है कि पहल करके घटना को टाला जाए। मधुबनी जिले में करीब 13,000 नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार के वादे पर भरोसा नहीं रहा। शिक्षकों का कहना है कि समय पर वेतन भुगतान नहीं होने के चलते उनके परिवार में दिवाली और छठ का त्योहार बहुत ही फीका रहा। दरअसल राज्य सरकार ने हर हाल में 20 अक्टूबर तक शिक्षकों का वेतन भुगतान कर देने का भरोसा दिया था, ताकि शिक्षकों को दिवाली और छठ पूजा में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। लेकिन छठ का त्योहार बीतने के बाद भी मधुबनी जिले के नियोजित शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं हो पाया। शिक्षकों का कहना है कि त्योहारों का सीजन होने के बावजूद सितंबर से ही वेतन भुगतान नहीं हुआ। सरकार के ऐलान से उम्मीद बंधी थी, लेकिन सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। उन्होंने कहा कि त्योहार में भी वे और उनके परिवार आर्थिक तंगी से जूझते रहे, पर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की गई, न ही वेतन का भुगतान किया गया। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द लंबित वेतन का भुगतान किया जाए। बैलून बन गया फूल और अम्ब्रेला से बन गया मटका। ये नजरों का धोखा है या जादूगरी? मशहूर जादूगर की जादूगरी देखकर लोग हैरान ही हो गए। साथ ही बच्चों ने इस शो को काफी एंजॉय किया। शो देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी। जादूगरी देखकर लोग हक्के बक्के रह गए। लोग तालियां बजाते नजर आए और जादूगर अपनी कला दिखाता रहा। दरअसल झारखंड के मशहूर जादूगर ए.के. सरकार ने गिरिडीह के मिर्जागंज में अपनी जादूगरी और कला से लोगों का खूब मनोरंजन किया। अपने जादू और कला के प्रदर्शन के दौरान बच्ची को हवा में उड़ाया, बच्ची को पलक झपकते ही नजरों से गायब कर दिया, फांसी पर झूलकर दिखाया। इसके अलावा कई और जादू दिखाकर लोगों को खूब मनोरंजित किया। जादूगर ए.के. सरकार ने अपने जादू से सबको हैरान कर दिया। आपको बता दें कि जादूगर ए.के. सरकार सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार समेत कई राज्यों में विख्यात है।
कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड स्थित 60 माइनर नहीं बनने से किसानों को लगभग 3000 हेक्टेयर जमीन पर हर साल बर्बाद हो रही है। ये माइनर कुदरा बियर से निकलती है जो लगभग 20 से 25 किलोमीटर लंबी है। हालांकि 1962 में बने इस माइनर के मरम्मतीकरण नहीं होने से किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर साल की भांति इस साल भी उनकी फसल बर्बाद हो रही है। बार बार गुहार लगाने पर भी अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान है। किसानों ने बताया कि गेहूं और धान की फसल को हर साल नुकसान पहुंचता है। ये माइनर सिंचाई के लिए भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये जगह जगह से टूटा हुआ है, जिसमें सही से पानी नहीं आ पाता है, और अगर आता भी है तो एक जगह एकत्रित होकर आसपास के फसलों को बर्बाद कर देता है, जिस कारण किसानों को नुकसान होता है। हर साल फसल बर्बाद होने के कारण किसान परेशान हैं। कई बार प्रशासन से सहायता की मांग की गई है, पर आज तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। सिवान के एक घर में सोए हुए लोगों के बीच अजगर निकलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। घर के लोग अजगर को देखकर शोर मचाने लगे। आवाज सुन आस पड़ोस के घरों में मौजूद लोग दौड़ते हुए घर के पास पहुंचे, जहां 13 फीट लंबे अजगर को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने हिम्मत जुटाते हुए कड़ी मशक्कत से अजगर को पकड़कर बोरे में बांधकर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। ये घटना मैरवा थाना क्षेत्र के सेवतापुर गांव के अमरुथिया टोला की है। अजगर का वजन लगभग 50 किलो बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि झाड़ियों से निकलकर अजगर अमरुथिया टोला निवासी गोरख राज भर के घर में घुस गया और घर में रखी खटिया के नीचे से घुस गया होगा। घर के लोगों ने जब अजगर की पुकार सुनी तो वो दहशत में आ गए। बाद में जब खटिया के नीचे अजगर को देखा तो वो दंग रह गए, जिसके बाद गांव वालों ने मिलकर इस अजगर को पकड़ा और उसे जंगल में छोड़ दिया। सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कोलेबिरा के लोग नागपुरी नृत्य संगीत पर खूब झूमे। प्रखंड प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधि के सहयोग से कोलेबिरा के एसएस स्कूल के मैदान में नागपुरी कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में बाहर से आए कलाकारों ने नागपुरी में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की। इन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किया और डांस भी किया, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं नागपुरी के कलाकारों ने अपने अभिनय और डांस से सबका मन मोह लिया। लोग बड़े ही भाव विभोर होकर गानों में डूब गए। एक से बढ़कर एक गीत ने समा बांध दिया। वहीं युवतियों ने डांस किया। इस आयोजन में संध्या में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं कई जनप्रतिनिधि भी इसका हिस्सा बने। प्रोग्राम के अंत में गायकों ने तो समा बांधा ही। आयोजन में हजारों की भीड़ भी दिखाई दी और लोग रात भर सुरमई शाम में झूमते गाते नजर आए। बेगूसराय में एक बार फिर तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है, जहां सांस्कृतिक आयोजन के नाम पर नचनिया का अश्लील नाच परोसा गया, साथ ही फायरिंग भी की गई। अश्लीलता का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये देखिए कैसे स्टेज पर नचनिया ठुमके लगा रही है। तभी कुछ युवक स्टेज पर चढ़ जाते हैं। इसमें से पहले एक युवक राइफल से फायरिंग कर देता है। उसके बाद दूसरा युवक फायरिंग देखकर कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाता है और स्टेज पर आकर तमंचे से फायरिंग शुरू कर देता है। इन सब के बीच नचनिया का नाच चलता ही रहता है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो परिहारा थाना क्षेत्र का है, जहां छठ घाट के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अश्लील डांस कराया गया और अवैध हथियार से फायरिंग भी की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं पुलिस की सख्ती के बावजूद लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। धार्मिक आयोजनों में अश्लीलता फैलाना अब चलन बनता जा रहा है। काली मेला हो या प्रतिमा विसर्जन, हर आयोजन में अब नचनिया का नाच फैशन बन गया है। आयोजन करता भी बिना किसी शर्म और झिझक के नचनिया को नचवाते हैं। आम लोग भी इस नाच का आनंद लेते दिखाई देते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर परोसी जा रही फुहड़ता की ये तस्वीरें गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के रेंबा गाँव की है, जहाँ छठ महापर्व के बाद सांस्कृतिक और भजन संध्या का आयोजन तो किया गया था। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल भी हुए। इस दौरान इस भजन संध्या में जमकर अश्लील गाने
बजे कोलकाता से आई डांसर्स के ठुमके भी लगे। देखिए कैसे स्टेज पर एक नहीं बल्कि दो नचनियां लटके झटके दिखा रही है और इनके साथ एक युवक भी ठुमके लगा रहा है। वहीं ऐसे आयोजन पर कई लोगों ने ऐतराज भी जताया है क्योंकि इनका नाम सांस्कृतिक और भजन संध्या के लिए दिया गया था, लेकिन इस दौरान फिल्मी गीतों पर जमकर ठुमके लगाए गए और इस कार्यक्रम में जमकर अश्लीलता फैलाई गई। बोकारो में एक नर्सरी संचालक पर नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। लोगों ने आरोपी को पकड़कर बीएस सिटी थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। घटना धुंधी बात की है। यहाँ एक बच्ची फूल खरीदने गई थी जहां उसके साथ छेड़खानी की कोशिश की गई। हालांकि बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी अपनी मंशा में सफल नहीं हो सका। मामले की जानकारी मिलने पर महिलाएं मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। नाराज महिलाओं ने नर्सरी में रखे गमलों में जमकर तोड़फोड़ की। इधर स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया ये जा रहा है कि 12 वर्षीय बच्ची अपनी बहन के साथ फूल लेने गई थी और इसी दौरान आरोपी ने उसे अमरूद खिलाने के बहाने उससे छेड़खानी करने लगा। जब उसकी छोटी बहन बाहर हल्ला करने लगी तो आरोपी ने उसे छोड़ दिया। पुलिस इस मामले में जाँच कर मामला दर्ज कराने की बात कह रही है। फूल लेने आई थी छत पे चढ़ाने के लिए, तो उसको बोला आओ बाबू अमरूद देंगे, पकड़ के घुसा दिया घर के अंदर। वो चिल्लाने लगी छोड़ दीजिए मेरा मम्मी बाहर खड़ा है, तब जाके वो छोड़ा। बोकारो में पीडीएस दुकानदारों पर लाभुकों के साथ धांधली का आरोप लग रहा है। कसमार प्रखंड के सेपुर पंचायत का ये मामला है। लाभुकों का आरोप है कि दुकानदार सही तरीके से अनाज नहीं देते, वहीं कितना अनाज दिया जा रहा है और किस महीने दिया जा रहा है कि भी नहीं बताया जाता। यहाँ यमुना स्वयं सहायक समूह पीडीएस दुकानदार की ओर से लाभुकों के इलेक्ट्रॉनिक मशीन में अंगूठा लगवाकर उन्हें दिया जाता है, लेकिन उससे निकली पर्ची उन्हें नहीं दी जाती। अगर इसकी शिकायत की जाती है तो वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। वहीं पूरा पैसा लेने के बाद भी अनाज में कटौती कर दी जाती है। लोगों ने अनाज वितरण में गड़बड़ी की जांच की मांग की। दुकान चलाने वाली महिला ने बताया कि प्रखंड में कहीं पर्ची नहीं दी जाती, इस कारण हम भी नहीं देते हैं। जिसका 1-2 यूनिट रहता है उसका नहीं काटते। वो बताती हैं कि अक्टूबर में फ्री अनाज अभी तक नहीं मिला है। वहीं लाभुक भी इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन नहीं करने और पर्ची नहीं देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। महावीरी अखाड़ा की धूम, चारों तरफ से जुटी लोगों की भीड़ और इस भीड़ में अश्लील गीतों पर डर्टी डांस कर रही नचनियां। ये तस्वीर गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाने के इमिलिया मांझा गांव में निकली महावीरी अखाड़ा मेले की है। हनुमान जी की प्रतिमा के नगर भ्रमण के दौरान आयोजकों ने लोगों की मनोरंजन के लिए नचनिया का डर्टी डांस करवाया। भोजपुरी की फुहड़ गीतों पर बार बालाओं ने डीजे की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। लोगों के मनोरंजन के लिए डर्टी डांस कर रही नचनिया ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर डीजे बॉक्स पर चढ़कर नाच रही है तो कभी डीजे पर ही लेटकर लिपटा लिपटी कर रही है। 4 महीने तक चलने वाले हनुमान जी के नगर भ्रमण यात्रा में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तिथियों में जुलूस निकाली जाती है, जिसमें लोग पारंपरिक तरीके से लाठी डंडे का करतब दिखाते हैं। लेकिन समाज में अब पारंपरिक करतब की बजाय अश्लीलता ने जगह बनानी शुरू कर दी है। वहीं आयोजन में शामिल हुई महिलाएं भी शर्मसार हो रही थी, लेकिन आयोजकों को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। महावीरी अखाड़े में इस तरह की हरकत करने वालों पर एसपी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकारामपुर बिंद टोली में शनिवार को फिल्मी स्टाइल में जमकर गोलीबारी हुई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन गोलीबारी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फायरिंग करने वाले सभी 18 से 25 वर्ष के युवक हैं, जो हाथों में देशी कट्टा लेकर खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि कैसे हाथ में कट्टा लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए और बीच बीच में फायरिंग भी कर रहे हैं। इस गोलीबारी का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, लेकिन इस मामले में दोनों में से कोई भी पक्ष थाना नहीं पहुंचा। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने वायरल वीडियो की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। चौकीदार के बयान के आधार पर 13 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। टीकारामपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार होता है। इस कारोबार में वहां के कई लोग शामिल हैं। शराब के चक्कर में ही लोग आपस में उलझे थे। गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाइक सवार अपराधियों ने आज सुबह 7:40 पर इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब महिला पूजा कर लौट रही थी। मिली जानकारी के अनुसार 2 अलग अलग बाइक से स्नैचर आए और फिर चेन छीन कर फरार हो गए।
वारदात में एक अपराधी जहां रेकी कर रहा था, वहीं दूसरा आरोपी वारदात को अंजाम देता है। आरोपी की पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए कैसे पहला चोर महिला को फॉलो कर रहा है। जहां जहां महिला जा रही है वो उसके पीछे पीछे बाइक से जा रहा है और साथ ही पूरे माहौल का जायजा लेता है। जैसे ही महिला कुछ दूर आगे जाती है तभी दूसरा चोर मौका देखकर चेन खींचकर फरार हो जाता है। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज और शिकायत पर कार्रवाई कर रही है। आरोपियों को पकड़ने की बात भी कर रही है। हजारीबाग में बड़कागांव प्रखंड के नापो के इंदिरा और डूमर बेड़ा के जंगलों में 23 हाथियों का झुंड मौजूद है। यहाँ हाथियों ने एक दिन पहले इंदिरा में धान की फसल को रौंद दिया था। ग्रामीणों ने बताया कि एक हथिनी ने बच्चे को जन्म दिया है, जिसकी वजह से हाथियों का झुंड अभी जंगल में ही एक जगह पर जमा हुआ है। बीते हुए एक सप्ताह से हाथियों का झुंड पसरिया और लुरुंगा में तबाही मचाने के बाद नापो के पास जंगल में डेरा डाले हुए हैं। वहीं वन विभाग हाथियों को उनके आवाजाही वाले रास्ते पर खदेड़ने की कोशिश में लगातार जुटा है। हाथियों का झुंड गांव के अगल बगल जंगलों में डेरा जमाए हुए है। रात होते ही हाथी उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। खेतों में तैयार हो रही फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मवेशी चराने गए ग्रामीणों ने हाथियों के झुंड को देखकर काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि हाथियों द्वारा अब तक काफी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। वन विभाग सिर्फ तमाशा देख रहा है। हाथियों का झुंड आसपास के जंगलों में होने के कारण मजबूरन लोगों को जगह बदलनी पड़ रही है। बिहार के लोगों के लिए अब देवघर स्थित बाबा देवघर का दर्शन आसान हो गया है, क्योंकि जल्द ही पटना और देवघर के बीच सीधी विमान सेवा शुरू होने जा रही है। पटना देवघर के बीच विमान परिचालन के लिए DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से शेड्यूल भी ले लिया गया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक निजी विमान कंपनी इंडिगो एयरलाइंस इन दोनों शहरों के बीच सेवा शुरू करने जा रही है। पटना एयरपोर्ट ने विंटर सीजन के लिए जो 55 विमान सेवाओं की घोषणा की है, उसमें पटना देवघर और देवघर पटना के लिए फ्लाइट संख्या 6E7944 और 6E7945 शामिल है और इन दोनों शहरों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 25 मिनट में तय होगी। फिलहाल फ्लाइट का किराया तय नहीं हुआ है। वहीं पटना देवघर शुरू हो रहे विमान सेवा को लेकर यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और लोग इसे बड़ा तोहफा मान रहे हैं। प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं। हो गया।